अल्फा 2 दूसरा क्या करता है कि जो है ना लिपोलिसिस को इनहिबिट करता है और इंसुलिन रिलीज़ को इनहिबिट करता है। अब जो इंसुलिन रिलीज़ को इनहिबिट करता है ना, तो वो जो इसका इफ़ेक्ट होता है ना, वो इसका इफ़ेक्ट होता है अल्फा 2 रिसेप्टर्स, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक उस पर पड़े होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल पे। ठीक है, ज़्यादातर जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं ना प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे पड़े होते हैं। जो थोड़े बहुत होते हैं ना वो अल्फा 2 इधर ये क्या कहते हैं इसको, पोस्ट साइनेप्टिक पे भी पड़े होते हैं। तो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स पे ये क्या करता है कि इंसुलिन रिलीज़ को इनहिबिट कर देता है। उस वजह से क्या होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कराता है। ठीक है, अब ये हो गया इसका इफ़ेक्ट। ठीक है, और इसके बाद जो है ना बीटा 1 की बात करें और बीटा 2 और बीटा 3 और इसके बाद डोपामिन। तो बीटा 1 है, उसके लिए आपने याद रखना है कि हार्ट और जेजी सेल्स ऑफ किडनी, हार्ट और किडनी। ठीक है, लाजमी याद रखना है अपने हार्ट और किडनी, इसको रट लें। अब हार्ट पे क्या करेगा कि हार्ट रेट एंड फोर्स इंक्रीज़ करेगा और जेजी सेल से रेनिन रिलीज़ कराएगा। जाहिर सी बात है, जब हमारा क्या होता है सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारा हार्ट रेट हमारा बढ़ जाता है, हमें मतलब दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। लाइक मैंने चूहे को देख लिया या कुछ छिपकली देख के बंदा वो हो जाता है, तो हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो वो किसके ज़रिए बढ़ेगा, बीटा 1 रिसेप्टर्स के ज़रिए। अब किडनी पे क्या है, सपोज़ किसी को हेमरेजिक शॉक हुआ है, तो मतलब उसका बीपी बहुत ज़्यादा लो डाउन हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो उसके लिए क्या होगा कि हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो रेनिन रिलीज़ करवाता है, वो एंजियोटेंसिन 2 और वो बीपी को रेस करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये किडनी पे भी रेनिन रिलीज़ को इंक्रीज़ करवाएगा बीटा 1 रिसेप्टर्स के थ्रू। बीटा 1 कहाँ पे पड़े हुए, हार्ट और जेजी सेल्स ऑफ द किडनी में। इसके बाद है बीटा 2 एयरवेज, हमारे लंग्स वगैरह, हमारे जितने भी हमारा पूरा एयर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पड़े होते हैं यूटेराइन एंड वास्कुलर स्मूथ मसल्स। ठीक है, जो इसको ऐसे याद रखें, देखें हमारी पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसके बाद हमारा जो नीचे वाला एरिया है तो वहाँ पे यूटेराइन जो है ना रीजन में पड़े होते हैं, यूट्रस में। ठीक है, तो ये क्या कराते हैं, जो है ना रिलैक्स करवाते हैं एयरवेज को। अब जो पेशेंट होते हैं ना जिनको ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह हो गया होता है, तो उनके लिए हमें ये देने पड़ते हैं। जिनको देख अस्थमा वगैरह के पेशेंट्स होते हैं तो उनको हमें ये देना होता है ताकि वो ब्रोंको उनके डायलेट कर जाएं। ठीक है, एयरवेज क्योंकि रिलैक्सेशन करवाते हैं ना बीटा 2, तो एयरवेज वगैरह रिलैक्स हो जाते हैं। इसके अलावा यूटेराइन में कब दिए जाते हैं, जब जो है ना एक उसमें प्री टर्म लेबर होता है, उसको डिलीवरी होनी होती है एक प्रेग्नेंट वुमेन की, तब हम ये देते हैं ताकि जो यूट्रस है वो रिलैक्स हो जाए। ठीक है, और जो है ना वो डिलीवरी हो जाए आसानी से। ठीक है, और वास्कुलर स्मूथ मसल्स को भी रिलैक्स करते हैं। जो वास्कुलर स्मूथ मसल का है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो वो हम जब यहाँ पे पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे सबके साथ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो बीटा 3 है वो फैट सेल्स में याद रखना है कि लिपोलिसिस को स्टिमुलेट कराते हैं। डोपामीन का याद रखना है, रीनल और सप्लेंशनिक ब्लड वेसल्स में डायलेट कराते हैं। और जो डोपामीन 2 है ना ये नर्व टर्मिनल में होते हैं, इनहिबिट कराते हैं एडिनाइलाइज साइक्लेज को। अब जो स्मूथ मसल्स का है वो मैं ऐसा ओवरव्यू दे देती हूँ, मैं कंप्लीट यहाँ पे पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स अब देखें कहीं पे डायलेट करा रहे हैं, कहीं पे कॉन्स्ट्रिक्ट करा रहे हैं वेसल्स में जो स्मूथ मसल पड़े हुए हैं। तो ये देखें हमारा जो सिंपैथिक सिस्टम होता है वो क्या होता है कि हमने हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं और स्केलेटल मसल्स वगैरह हैं उनकी तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाना होता है। जब हम फेयर और फ्लाइट के मैकेनिज्म के तहत या फिर जो है ना उस रिस्पॉन्स हम कर रहे होते हैं उसका रिस्पॉन्स, तो हमने क्या कराना होता है कि हमने हार्ट रेट वगैरह बढ़वाना होता है, हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो बढ़वाना होता है और मसल्स के साथ स्केलेटल मसल के पास भी बढ़वाना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो स्किन और सप्लेंशनिक ब्लड वेसल्स हैं ना कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं। जब उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है तो हमारा ब्लड फ्लो जो है ना उधर से कॉन्स्ट्रिक्ट होकर उधर कम जाता है और फिर हमारा हार्ट की वेसल्स और जो स्केलेटल मसल की वेसल्स के पास जाता है। तो हम ये कैसा करते हैं, हम अल्फा 1 एगोनिस्ट देते हैं। अल्फा 1 एगोनिस्ट क्या करते हैं, ये होते हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं वास्कुलर स्मूथ मसल की, और इस वजह से स्किन और सप्लेंशनिक मसल्स की जो है ना कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं अल्फा एगोनिस्ट, और जो है ना ब्लड फ्लो उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बीटा 2 में थे ये मैं भूल गई यहाँ पे बताना। तो लीवर पे इसका क्या इफेक्ट है, बीटा सेल्स पे और मोटर न्यूरॉन्स पे। मोटर न्यूरॉन्स पे आपने याद रखना है जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं उन पे इसका इफेक्ट होता है कि ट्रेमर्स कॉज कराते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो ट्रेमर्स जाहिर सी बात है, हम सिंपैथिक सिस्टम में हमें ट्रेमर्स लगते हैं, लाइक किसी को कोई प्रपोज करते हुए भी ट्रेमर स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा कोई स्टेज पे जाता है कोई, मतलब जिस बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकता तो उसको भी ट्रेमर स्टार्ट हो जाते हैं। कहते हैं मैं कांप रहा था, मेरा दिल ये हो रहा है फलां, तो वो इसी वजह से होता है।
ठीक है। इसके अलावा लीवर में जो है ना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कॉज करवाते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब जब हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है कम हुआ होता है, हमारा हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहे होते हैं हम, तो क्या होता है कि बीटा 2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को एक्टिवेट कराते हैं और क्या होता है हमारा ग्लूकोज लेवल जो है ना मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो है ना हार्ट पे हो गया कि वहाँ से बस ये इंक्रीज़ करा रहे फोर्स एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो बस ये होपफुली आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं रिपीट कर देती हूँ। अल्फ़ा 1 जो है ना वेसल्स पे, हमारे आई पे, नीचे ब्लैडर पे और जो है ना वेसल्स पे पड़े हुए होते हैं और इनका कॉन्स्ट्रिक्शन कराना है काम। जो अल्फ़ा 2 है, अल्फ़ा 2 का अल्फ़ा 1 को इनहिबिट कराना है, मतलब अल्फ़ा 1 को अपोज कराना है, ठीक है। और जो बीटा 1 है, बीटा हार्ट और जो है किडनी याद रखना है बीटा 1। और बीटा 2 के लिए आपने याद रखना है कि हमारे लंग्स वगैरह और हमारे यूटेराइन वगैरह। इसके अलावा जो है ना आपने स्केलेटल मसल याद रखना है, उसमें ट्रेमर और यहाँ पे रिलैक्सेशन। इसके बाद बीटा 1 का याद रखना है कि फैट सेल्स, डोपामीन का रीनल सप्लाइंचिंग वेसल्स और डोपामीन, ये 2 नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं।